सम्राट युधिष्ठिर, आक्रमण की आज्ञा दीजिए। नहीं, यदि प्रथम शंख का अधिकार प्रथम पुरुष पितामह का था, तो अंतिम शंख उद्घोष का अधिकार आदि पुरुष श्री कृष्ण का है। मैं शंखनाद नहीं कर सकता युधिष्ठिर। मेरे दृष्टिकोण से देखो, अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है। किंतु ये कैसे संभव है? समय कम है। अब आपका भक्त अर्जुन प्रथम बाण चलाकर युद्ध आरंभ करेगा, जिसके पश्चात आपके शंखनाद से सभी आक्रमण करेंगे। अर्जुन, चलाओ प्रथम बाण। अर्जुन, धनुष उठाओ। किन विचारों में खोए हुए हो तुम? भ्राता, उठाइए धनुष और चलाइए बाण। भ्राता, ये क्या हो गया आपको? बाण चलाइए भ्राता। क्या हुआ अर्जुन? ये तुम्हें क्या हो गया है? बाण चलाओ। नहीं, अभी नहीं। माता, मुझे कुरुक्षेत्र के बीच ले चलिए। ये तुम कैसी व्यर्थ बातें कर रहे हो अर्जुन? तुम ऐसा नहीं कर सकते। माता, एक अंतिम बार मैं अपने प्रियजनों को देखना चाहता हूं, जिनसे मैं युद्ध करने वाला हूं। एक अंतिम बार उन्हें निकट से देखना चाहता हूं। मुझे ले चलिए। पितामह भीष्म, आक्रमण की आज्ञा दीजिए। वो वासुदेव कृष्ण हमारी ओर आ रहा है। नहीं, अभी कोई शस्त्र नहीं चलाएगा। श्री कृष्ण ने अभी शंखनाद नहीं किया है। अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ। पितामह, आप उस कुटिल कृष्ण को नहीं जानते। वो हमारे पास आकर वार करेगा। दुर्योधन, इस सेना का सेनापति मैं हूं। या तो मेरा कहा मानो या स्वयं दायित्व संभाल लो और मुझे इस भार से मुक्त करो। युद्ध तब तक आरंभ नहीं होगा जब तक श्री कृष्ण शंखनाद नहीं करते। क्या हुआ पार्थ? युद्ध के इस क्षण में ये भावनाएं कैसी? द्वंद्व के इस क्षण में ये दुविधा कैसी? मुझसे ये युद्ध नहीं होगा माता। कैसे लड़ूं मैं? मेरे हाथों से मेरा धनुष छूट रहा है। लड़ना तो तू, मैं तो इस रणभूमि में खड़ा भी नहीं रह पा रहा। धैर्य साधो पार्थ, ये क्षण पराक्रम का है। पराक्रम? कैसा पराक्रम माता? किसके समक्ष करूं मैं पराक्रम? जो मेरे समक्ष खड़े हैं वो मेरे ही भाई है, मेरे पितामह है, मेरे गुरुजन है। मैं इनके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठा सकता माता। इनके प्राणों के बदले यदि मुझे तीनों लोक भी क्यों ना मिले, मुझे वो नहीं चाहिए। ये तो केवल एक धरती के टुकड़े का प्रश्न है। मुझसे ये युद्ध नहीं होगा माता। अपने ही कुल का नाश करके मैं विजयी कहलाऊंगा या कुल नाशक? माधव, जो मरेंगे वो मेरे अपने हों, जो विधवा होंगी वो स्त्रियां मेरी माँ और बहनें होंगी, जो अनाथ होंगी वो मेरे संतान समान होंगे।
मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता माता। इससे तो अच्छा है कि निशस्त्र अवस्था में ये सब मुझे मारते, परंतु ये घोर पाप मुझसे नहीं हो पाता। मैं अपनों से ही युद्ध कर अपनों को नहीं मार सकता माता। ऐसे असमय अपनों के लिए मोह कहां से जाग गया पार्थ? कहां से आई ये भावना? जहां तक मैं देख पा रहा हूं, एक योद्धा है जो युद्ध लड़ने के लिए आया है। यहां एक योद्धा धर्म वहन करके धर्म की स्थापना के लिए आया। अब योद्धा के लिए युद्ध में सामने कौन खड़ा है, इससे उसे कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए पार्थ। चाहे कोई भी, ये युद्ध है, ये निर्णायक क्षण है पार्थ। यहां अपनी भावनाओं को स्वयं पर हावी मत होने दो। धनुष उठाओ और शक्ति संधान करो पार्थ। किस पर संधान करूं माता? उस गुरु पर जिसने मुझे शस्त्र का ज्ञान दिया, या उस पितामह पर जिसने मुझे जीवन दिया? जिस माता ज्ञानधारी ने मुझे अपने मां जैसा स्नेह दिया, उन्हीं के पुत्रों का वध कर दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माता। अपनों को ही मारने का क्या लाभ? इस विजय का क्या लाभ? यदि हम ये युद्ध हार जाते हैं तो इस युद्ध का क्या लाभ? इस अधर्म से मुझे केवल नरक प्राप्त होगा माता। युगों तक दुख भोगना होगा। हाँ, मोह जागा है मुझ में माता, परंतु मैं हाथ जोड़कर आपसे पूछता हूं, उत्तर दीजिए माता। जो मेरे लिए योग्य है, जो मेरे लिए उचित है, वो कहिए। मैं आपका भक्त हूं माता, मुझे शरण दीजिए, मेरी ये दुविधा दूर कीजिए। मेरा कर्म क्या, मेरा धर्म क्या, कहिए माता। जिस ज्ञान को तुम अर्जित करना चाहते हो पार्थ, वो दिव्य है। क्या समर्थन संपूर्ण है? भक्त सज्ज है माता। मेरा मार्गदर्शन करो। तो सुनो पार्थ, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात माता? अर्थ सरल है पार्थ। तुम किसकी चिंता कर रहे हो? तुम किससे भयभीत हो रहे हो पार्थ? कौन है जो तुम्हें मार सकता है जब आत्मा का ना जन्म होता है ना ही वो मरती? ये सब इस क्षण कहने का क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य है ज्ञान का प्रसार अर्जुन।
इस समय तुम्हारे मन में संसार का हर एक प्रश्न है और मेरे हृदय में संसार का हर एक उत्तर, और ये उत्तर तुम्हारे साथ साथ इस समस्त संसार को मिलेगा अर्जुन। तुम सच्चे भक्त हो अर्जुन, और इसलिए इस सनातन ज्ञान का प्रसार, इसका माध्यम तुम बने। और आज तुमसे इस संसार को जो ज्ञान प्राप्त होगा, उसे मानव जाति का युगों युगों तक केवल कल्याण होने वाला है। इसलिए आज मन में जो भी प्रश्न है, जो भी शंका है, पूछो अर्जुन। अब आने वाले अनंत समय के लिए धर्म स्थापना करने का समय आ गया। तो बताइए माता, मैं अपनों के विरुद्ध कैसे लड़ूं? यदि आत्मा अविनाशी है तो इस युद्ध का औचित्य क्या है? उठो पर। ये कर्म चक्र है। यहाँ प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक जन्म में अपना कर्म करना ही होता है, फिर चाहे वो कर्म कितना भी कठिन, कितना भी जटिल क्यों ना, तो चाहे उस कर्म के लिए बड़े से बड़ा मूल्य भी क्यों ना चुकाना पड़े। आत्मा अमर है बात, परंतु इसकी अधोगति और इसकी दूरगति, इसका उद्धार या इसका पतन, इसका स्वर्ग आगमन या नरक प्रवेश, ये सब कुछ कर्म के अनुरूप ही होता है बात। इसलिए कर्म ही सनातन है, ये कर्म ही धर्म है। और तुम ही क्यों अर्जुन? स्वयं नारायण जो इस सृष्टि के संचालक हैं, नियति के रचयिता हैं, वो भी इस कर्म चक्र से बच नहीं सके। उन्हें भी अपने अनेक अवतारों में, अपने अनेक रूपों में इस कर्म चक्र का पालन करना ही पड़ा है। ये कैसे संभव है माता? जिन्होंने निर्माण किया वही पालक कैसे हुए? जिस राजा ने राज्य स्थापित किया, वो राजा प्रजा कैसे हुआ? कभी भी शिक्षा देने के लिए पहले उस ज्ञान को आचरण में लाना अति आवश्यक होता है पार्थ, क्योंकि सबसे उत्तम सीख, सबसे उत्तम शिक्षा उदाहरण से ही प्रस्तुत की जाती है। इसलिए इसी उदाहरण को प्रस्तुत करने के लिए कई बार शिक्षक को शिष्य की भूमिका भी निभानी पड़ती है। अब यदि निर्माता ही पालन करता ना हो तो कोई और इसका पालन क्यों करेगा? यदि राजा ही प्रजा की भूमिका ना निभाए तो उसे समझ कैसे आएगा कि प्रजा का दुख क्या है, उसके कष्ट क्या है?